अस्सलाम वालेकुम। क्विक बुक्स ऑनलाइन सेकंड मॉड्यूल चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थर्ड सेशन में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम अकाउंट नंबर्स का यूज़ करना सीखेंगे। क्विक बुक्स ऑनलाइन अकाउंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नहीं करता। यानी कि अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन करके देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पर अकाउंट नंबर्स नज़र नहीं आएंगे। तो इसको इनेबल कैसे करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स के सेक्शन पर चले जाते हैं। सेटिंग से मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आ गया और यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अकाउंट नंबर्स जो हैं वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इन कॉलम्स में देख लें, आपको कोई अकाउंट नंबर नज़र नहीं आ रहा और सेटिंग में भी कोई कॉलम आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसको इनेबल करने के लिए हम सेटिंग्स के सेक्शन पर जाएंगे। सेटिंग्स पर सबसे पहले हम गियर आइकन पर क्लिक करेंगे, मेन सेटिंग गियर आइकन। योर कंपनी के सेक्शन में अकाउंट एंड सेटिंग्स होगा, इस पर क्लिक करें। अकाउंट्स एंड सेटिंग्स बेसिकली पूरे क्विक बुक्स की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो इस सेक्शन में आपको मिलती हैं। इस सेक्शन में आपको हर मॉड्यूल से रिलेटेड सेटिंग मिलेगी, हर सेंटर से रिलेटेड आपको सेटिंग मिलेगी। तो इससे पहले मैंने ज़रूरी समझा कि आपको सेटिंग्स ना करवाई जाएँ, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं सेटिंग्स आपको पहले करवा दूँगा तो आप जब मॉड्यूल्स पर जाएँगे तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो बेहतर है कि जो सेक्शंस हम करते जाएँ कवर, उससे रिलेटेड सेटिंग मैं आपको साथ-साथ करवाता जाऊँ। जैसे आज हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं, तो आज हम चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इसमें आप जाएँगे एडवांस टैब में। एडवांस टैब के आपको थर्ड सेक्शन के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स है अवेलेबल है। और इस सेक्शन में भी हमने अभी सिर्फ एक ही सेटिंग पर काम करना है और वो है इनेबल अकाउंट नंबर्स। इसके अलावा हम इस पर काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जब हम सेशन में रेलेवेंट सेशन के अंदर इनको देखेंगे। आप इसको एडिट करने के लिए अभी देखें, इनेबल अकाउंट नंबर्स ये ऑफ है। अब इसको इनेबल करना है, उसके लिए ये पेंसिल बटन है, पेंसिल बटन पर क्लिक करें। पेंसिल बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है इनेबल अकाउंट नंबर्स, यस। जैसे ही इसको इनेबल किया तो यहाँ पर शो अकाउंट नंबर का भी एक ऑप्शन आ गया। इनेबल तो कर दिया है, अब कोई बुक्स कह रहा है कि क्या आपने अकाउंट नंबर्स को शो भी करना है? तो जी, हमने शो भी करना है। शो का मतलब ये है कि ये तमाम आपकी स्टेटमेंट्स में, आपके अक्रॉस क्विक बुक्स आपको ये नंबर शो करेगा, अकाउंट नंबर्स। और इसके बाद चेक कर देंगे, चेक करने के बाद इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद ये डन कर देंगे। जैसे ही इसको डन किया, ये रिफ्रेश हो गया और रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर एक कॉलम आ गया नंबर्स का। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में पहले से नंबरिंग नहीं हुई और ये सब ब्लैंक है। तो अब हमने अकाउंट नंबर्स को इनेबल कर लिया है, उसका जो डिस्प्ले है वो भी ऑन कर दिया है। अब हम चलते हैं कि किस तरह हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कोड कर सकते हैं, किस तरह हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को नंबरिंग दे सकते हैं। जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह अकाउंट नंबर्स आपके चार्ट ऑफ अकाउंट को ऑर्गेनाइज रखने के काम आता है। हमने लास्ट सेशन में हमने अकाउंट टाइप्स को बहुत थॉरली डिस्कस किया था और एक-एक अकाउंट टाइप का हमने उसका ऑब्जेक्टिव समझाया था और वो किस लिए यूज़ होगा रिपोर्टिंग में और उसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या होगा, वो सब हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। अब इन्हीं अकाउंट टाइप्स को लेकर हम अपनी कोडिंग का आगाज़ करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 कोड, नंबर 2 अकाउंट टाइप पाकिस्तान, नंबर 3 अकाउंट टाइप यूएस और नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ये हम दोनों डिस्कस करते हैं कि अकाउंट टाइप पीके और अकाउंट टाइप यूएस में क्या डिफरेंस है। देखिए, अल्टीमेटली तो जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जाना होता है और ये इसको यूज़ करने के लिए, ये प्रोसेस से गुज़रने के लिए
आपको अकाउंट टाइप से होकर गुजरना पड़ता है हर ट्रांजैक्शन को। तो उसके लिए अकाउंट टाइप्स का नाम कभी कभी डिफरेंट हो जाता है क्विक बुक्स के हर वेरिएंट के अंदर। तो हम दो मेन वेरिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक है कोई यूएस वाला, और एक जो हम यूज करते हैं ग्लोबल वर्जन। और ग्लोबल के अंदर बहुत सारे मुल्कों के आ जाते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान का खास तौर पर हम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, तो ग्लोबल हम पीके वर्जन डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की है पाकिस्तान में, और यूएस में इसको बैंक कहा जाता है। अकाउंट रिसीवेबल दोनों सेम ही है। और उसके बाद करंट एसेट्स के जो टाइप है वो यूएस में अदर करंट एसेट्स के नाम से है। दोनों का इम्पैक्ट एक ही है, जाना बैलेंस शीट में है। देखिए ये सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर ही रिपोर्ट हो रहा है। उसके बाद फिक्स एसेट दोनों में सेम है। और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उसको यूएस में अदर एसेट्स की टाइप में डिस्प्ले किया जाता है। फिर अकाउंट्स पेएबल सेम है। करंट लायबिलिटीज को, जैसे कि करंट एसेट्स थे, यूएस में अदर करंट लायबिलिटी के नाम से डिस्प्ले किया जाता है। फिर क्रेडिट कार्ड आ जाता है, वो सेम है। और नॉन करंट लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यूएस के वर्जन में कहेंगे। पीके में ओनर्स इक्विटी, और यूएस में सिर्फ इक्विटी। इनकम सेम है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद एक्सपेंसेस, अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस बिल्कुल सेम है। अब जो पहले 10 अकाउंट टाइप्स हैं वो बैलेंस शीट की हैं। यानी कि इन अकाउंट टाइप्स में कुछ भी रिपोर्ट होगा, इन अकाउंट्स की टाइप में जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो रिपोर्ट होंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला जो सेक्शन है वो एसेट्स का है। और एसेट्स का सेक्शन हमारे पास रहता है यहाँ 5 अकाउंट्स तक: कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। उसके बाद फिर अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटीज का जो सेक्शन है वो हमारे पास ये 3 आ जाते हैं: अकाउंट्स पेएबल, करंट लायबिलिटीज और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में बहुत तो कंपनीज तो यूज नहीं कर सकती। इंडिविजुअल्स का क्रेडिट कार्ड यूज होता है। तो किसी डायरेक्टर का क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा होता है फॉर फॉरेन पेमेंट्स, जैसे मार्केटिंग के लिए यूज हो रहा है, कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है। तो उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ऐड कर देते हैं और वहां से ही अपने एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। तो ये यूज कर सकते हैं हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। और उसके बाद चौथी आ जाती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये अगले जो 4 अकाउंट्स हैं ये लायबिलिटी के सेक्शन में आ जाएंगे बैलेंस शीट में। और उसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है वो ओनर्स इक्विटी का आ जाएगा। ये टाइप, सॉरी। तो इन टाइप्स के अंडर बाकी अकाउंट्स को क्रिएट करते होते हैं। इसके बाद इनकम आ जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। उसके बाद इनकम में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। इनकम में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगी, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस वगैरह, और फिर आपकी नेट इनकम। अब थोड़ा सा मैंने इसका रिफ्रेशर आपको करवा दिया। अब हम इनकी कोडिंग कैसे करनी है वो जरा देखेंगे। पहले तो ये समझ लें कि ये सारी अकाउंट टाइप्स हैं। ये अकाउंट नहीं है, अकाउंट के नाम नहीं है, ये टाइप्स हैं। इन टाइप्स के अंडर ही या इन टाइप्स में अकाउंट्स को क्रिएट किया जाता है। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और इसमें आप अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं, अपना कैश ऑन हैंड ऐड कर सकते हैं, पैटी कैश ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हर अकाउंट टाइप में आपने अपने अकाउंट्स को क्रिएट करना है। तो कोडिंग में सबसे पहले हम जो नंबरिंग देने जाएंगे वो सबसे पहले अकाउंट टाइप्स की नंबरिंग देंगे। तो अकाउंट्स टाइप अलग से नंबर करके हमने अकाउंट टाइप्स को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब इन नंबर से हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर किस टाइप का है। जैसे कि अब यहां पर हमने इसको नंबर दे दिया 100। यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जितने भी अकाउंट्स होंगे वो 100 से स्टार्ट होंगे, और उसके बाद ये नंबर इंक्रीज करता जाएगा। और ये नंबर जा सकता है 199 तक।
यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आप 199 अकाउंट्स 99 अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और इतने किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा अकाउंट्स नहीं क्रिएट हो सकते, क्योंकि इतने तो बैंक्स नहीं है। आप कितने बैंक्स ऐड कर लेंगे? 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 बैंक्स ऐड कर लेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके बाद पेटी कैश के कितने अकाउंट हो सकते हैं? तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ये नंबर ठीक होता है। ये जो कोडिंग का स्ट्रक्चर है, ये जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर क्विक बुक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये बेसिकली वो प्रोसेस होता है जो सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन करने के साथ हम उसकी कोडिंग भी साथ-साथ करते हैं, और इसी तरह ही फिर ये अप्रूवल के लिए प्रेज़ेंट कर किया जाता है, और अल्टीमेटली फिर इनको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ऐड किया जाता है। तो कोडिंग पहले ही दिन से कर ली जाती है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स इंक्रीज़ भी हो रहे हैं, तो वो होते रहेंगे साथ-साथ। इसमें आपने हर कोड में एक आपने गैप रखना है कि अगर इनके अंदर कोई और अकाउंट आ जाता है, तो वो जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके, उससे कोई इश्यू ना आए। अब जैसे कि यहाँ पर आपने 99 अकाउंट्स के आपने दे दिया, नंबर दे दिया, इतना हमारे पास ऑप्शन है, हम अकाउंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अब क्विक बुक्स ऑनलाइन में सिर्फ एक ही अकाउंट यूज़ होगा, जितने भी रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड करने करेंगे आप। हर किस्म की इनवॉइस को जो आप रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में आएगी, और वो एक ही अकाउंट के अंदर रिपोर्ट होगी। ये आपको इसमें और कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना, यही टाइप आपकी अकाउंट ही होगी, सेम। तो इसके लिए आपने एक ही नंबर दे देना है 200, और उसके बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स जितने भी आपके होंगे, यानी कि अगर आपने इसके अंदर एडवांसेस टू एम्प्लॉइज़ रखा हुआ है, लोन डायरेक्टर लोन रखा हुआ है, एडवांस इनकम टैक्स है आपका, आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह है, किसी भी किस्म का करंट एसेट का जो अकाउंट है, वो यहाँ पर आप करंट एसेट्स की अकाउंट टाइप को यूज़ करेंगे, और उसके लिए जो नंबर स्टार्ट होगा वो 201 से होगा, और ये आप क्लोज कर सकते हैं 299 तक। 299 आप 201 से लेकर 299 तक आप इस अकाउंट टाइप के अंडर जितने अकाउंट्स आएंगे उनको आप ले सकते हैं। उसके बाद फिक्स एसेट्स आ जाते हैं। फिक्स एसेट के जो हेडर्स होते हैं वो नॉर्मली इतने ज्यादा होते नहीं, इसलिए 300 से स्टार्ट करें और 349 तक उसको खत्म कर दें। फिक्स एसेट्स में आपके फर्नीचर, फिटिंग्स फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स आ जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट आ जाएगा, आपका इसके अलावा जितने और कंप्यूटर एंड प्रिफरल्स आ जाएंगे। तो इस तरह के हेड्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स आते हैं। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं होते, तो आपके पास 399 तक, 350 से लेकर 399 तक नॉन करंट एसेट्स को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट्स पेबल, सेम उसी तरह जैसे रिसीवेबल के लिए सिर्फ एक अकाउंट यूज होगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ये किसी और अकाउंट में आप रिसीवेबल्स ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पर फॉर्म के थ्रू इनकम को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी तरह बिल के थ्रू आप पेबल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और पेबल भी सिर्फ एक अकाउंट के अंदर रिपोर्ट होगा। नेक्स्ट हम करंट लायबिलिटीज पर आ जाएंगे। अब करंट लायबिलिटीज किसी भी किस्म की लायबिलिटीज हो सकती हैं। डायरेक्टर से लोन ले लिया, इससे रिलेटेड हर तरह की करंट लायबिलिटी, और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं 401 से लेकर 449। तो इतने अकाउंट आपके लिए सफिशिएंट होंगे, और इसी के अंदर आप क्रेडिट कार्ड को भी इंक्लूड कर लें, कोई दरमियान में नंबर दे दें, इसका मसला नहीं है। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज आप इनको 499 तक लेके जा सकते हैं। और फिर ओनर्स इक्विटी आ जाता है, तो ओनर्स इक्विटी आपका मेन 500 ही रहेगा, और 500 के अंडर ओनर इक्विटी का आप 599 तक अकाउंट्स को लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपका कैपिटल आ जाता है, रिटेन अर्निंग्स वगैरह आ जाती हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। इनकम का अकाउंट है, आप इनकम के मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप, अगर आप आपकी मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड कोई भी इनकम के अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं, और ये 699 आप कर सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक ही मेन अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, और अगर कोई और सब अकाउंट्स हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को
का ब्रेक डाउन किया गया है। रिक्वायरमेंट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ब्रेक डाउन करें, लेबर अलग करें, मटेरियल अलग करें, बाकी और एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड वो अलग करने, और उनका कोई नाम है अलग से, वो भी आपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो वो सब अकाउंट्स में अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। ये जब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिजाइन करेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि अकाउंट टाइप का कोड किस तरह आपने जनरेट कर, और इसी तरह एक्सपेंसेस के लिए काफी सारा नंबर है हमारे पास, 799 तक हम रख सकते हैं। हर तरह के एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे इसमें, मील्स एंटरटेनमेंट है, यूटिलिटीज है, रेंट है, ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन है, लीगल एंड प्रोफेशनल है, हर तरह के एक्सपेंसेस के अकाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद अदर इनकम के अकाउंट हैं, वो भी आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, 899 तक है, फिर 999 तक आप अदर एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये तो हो जाती है टाइप। ये नंबर्स इस तरह ऐड होते रहेंगे। अब आपने देखा कि कोडिंग बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया कि किस तरह आपने इन टाइप्स को एक कोड दे दिया। अब जैसे जैसे ये इंक्रीज करते जाएंगे, नए नए नंबर्स आते जाएंगे, अकाउंट्स आते जाएंगे, उनके नए नंबर्स उनको असाइन होते जाएंगे। अब इसमें एक तीसरा सेक्शन आ जाता है, सब अकाउंट। सब अकाउंट नंबर का, जी सब अकाउंट नंबर जब आ जाएगा तो उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपेंस की। अगेन मैं फिर बता दूं कि अगले सेशन के अंदर हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिजाइन करेंगे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, लेकिन जस्ट कोडिंग पर हम फोकस कर रहे हैं कि कोडिंग आपने किस तरह लेके जानी है। मेन अकाउंट की टाइप का कोड आपने एंटर कर लिया, मेन अकाउंट का कोड आ गया, इसके अंदर आपने 100 अकाउंट तक आप क्रिएट कर लिए। अब अगर किसी का सब अकाउंट आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट है यूटिलिटी का, या हम इसको यूटिलिटीज कह देते हैं। यूटिलिटी का आपने अकाउंट दे दिया 725, यानी कि ऑर्डर के साथ चलता आ रहा है एक्सपेंसेस के अकाउंट नंबर्स, और उसका अकाउंट नंबर आ गया 725। अब जो यूटिलिटी है उसके अंडर मजीद सब अकाउंट्स भी आएंगे, जैसे अकाउंट आ गया इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको आपने कैसे नंबर करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को नंबर करने के लिए सबसे पहले आप इसका कोड, इसकी टाइप का कोड, जो मेन कोड है वो आप एंटर करेंगे, यानी कि पेरेंट अकाउंट का कोड एंटर करेंगे 725, और उसके बाद फिर आप इसका ऑर्डर के हिसाब से नंबर देंगे, यानी कि अगर ये पहले नंबर पर है, सब अकाउंट पहला सब अकाउंट है, तो इसको आप 01 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा अकाउंट ऐड करके देखते हैं। दूसरा अकाउंट है इंटरनेट, तो इंटरनेट का कोड क्या बनेगा, मेन अकाउंट क्या है यूटिलिटी, यूटिलिटी का कोड था 725, और 725 के बाद ये आ रहा है यूटिलिटी का दूसरा सब अकाउंट है, तो इसको हम 02 कर देंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह ये इसका कोड बन जाएगा। अब ये कोड याद रखना बहुत आसान होता है, जैसे कि 700 से स्टार्ट हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोड एक्सपेंसेस का है। इसी तरह अगर कोई 600 से कोड स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोड इनकम की कैटेगरी का है और उसके अंडर आ रहा है। इसी तरह यूटिलिटी का कोड आपको याद हो जाएगा, जब आपकी डेली प्रैक्टिस हो रही होगी, डेली आप एंट्रीज कर रहे होते हैं, तो आपको कोड्स याद हो जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, सर्च करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यूटिलिटीज का 725 दे दिया, अब सब अकाउंट 72501 आ गया, सब अकाउंट 72502 आ गया। इसी तरह
आप तकरीबन 99 अकाउंट्स सब अकाउंट्स बना लेते हैं और ये बहुत होता है। और हमने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया था कि 250 अकाउंट्स की लिमिट है एसेंशियल्स प्लस और सिंपल स्टार्ट में। 250 अकाउंट से ज़्यादा आप अकाउंट्स को क्रिएट ही नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिट है। और 250 अकाउंट्स बहुत होते हैं। आइडियली 250 अकाउंट्स बनने चाहिए, इससे ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए। इसी के अंदर आप अपने अकाउंट्स को बनाने की कोशिश करें, वो बहुत अच्छा एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन हो जाता है। तो आज आज हमने देख लिया कि कोड्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, नंबरिंग यानी कि नंबर्स, क्विक बुक्स के अंदर इसको हम नंबर्स कहते हैं कि नंबरिंग किस तरह दी जाती है, और जेनेरिक टर्म के अंदर कोडिंग कहा जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। तो हमने देख लिया नंबर्स किस तरह करने हैं, हर अकाउंट टाइप का किस तरह नंबर स्टार्ट हो सकता है। अब जिस तरह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, इसको हम 100 में ले गए और इसके अंडर जितने भी अकाउंट्स आएंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट की टाइप के अंडर, वो 100, 101, 102, 103 इस तरह बनते रहे। और इसी तरह हर टाइप का एक अकाउंट कोड असाइन हो गया है और उससे आगे फिर ये नंबर्स चलते रहेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। अब प्रैक्टिस के लिए आपको टास्क व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, वो टास्क आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किस तरह करते हैं, उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है, इम्प्लीमेंटर किस तरह ये सारा प्रोसेस को कंप्लीट करता है, किस तरह स्टार्ट करता है, किस तरह इंफॉर्मेशन क्लाइंट से लेता है और क्या-क्या उसको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, और फिर फाइनली चार्ट ऑफ अकाउंट्स को जब डिज़ाइन कर लिया जाता है और फिर उसके बाद वो क्विक बुक्स के अंदर किस तरह एंटर किए जाते हैं। थैंक यू।